ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, बैलेंस कंडीशन किस में आ सकती है ये पूछा है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होता है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ठीक है, इसको R1 लीजिए, ये R2, ये R3, ये R4। तो R1 बाई R2 कितना है, 10 एंड 10। तो ये भी 15 एंड 15 होना चाहिए, तो इस साइड का 15 होना चाहिए टोटल, है ना। तो किस में पॉसिबिलिटी है 15 होने की वो चेक करेंगे। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे आना चाहिए, ये आपका डायोड है। तो डायोड जो है ये जो एरो साइड होती है, एरो वाली साइड, ये पी को रिप्रेजेंट करती है, जो माइनस, जो वर्टिकल माइनस है, वर्टिकल लाइन है, वो इनको रिप्रेजेंट करती है। अगर पी साइड में हायर पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू एन साइड, तो फॉरवर्ड बायस होगा ये। और अगर पी साइड में, और फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस होगा, ओके यहाँ से देखो, ये प्लस और ये माइनस है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस का सम रेजिस्टेंस होता है, इट हैज़ सम रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर ऐसा उल्टा कर दिया इसको हमने, ठीक है, इसको अगर हमने ऐसा किया, इधर हायर पोटेंशियल लगा दिया नेगेटिव साइड में और इधर लोअर, तो ये रिवर्स बायस है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस, 10,000 वोल्ट या 20,000 वोल्ट, इसमें 0 से लेकर 20 ओम तक हो सकता है ना। और इसमें क्या होगा, मोर देन 10,000 ओम्स, वोल्ट नहीं ओम्स, है ना। तो ऐसा है, इनफैक्ट इट गोज अप टू द 1 लाख ओम, है ना। बट हम ऐसे ले रहे हैं जस्ट कि 10,000 से ऊपर, और इसमें 0 से 20 ऐसे फॉरवर्ड बायस में। तो ये ऑप्शन से हम कंक्लूजन लॉजिक निकालना है। देखो, सबसे पहले तो उसका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस देखना है। अभी इसको 15 आना है, पहला सर्किट देखते हैं। तो ये प्लस है इधर, तो ये, और इसका भी प्लस इस तरफ है, ऐसे ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये फॉरवर्ड बायस है ना। फॉरवर्ड बायस का मैंने बताया रेजिस्टेंस 0 से लेकर 15-20 तक होता है। तो ये 5 है, इसका सपोज 10 पॉसिबल है, यस। तो 5 + 10 15 हो गया, ऊपर 10/10 1 और 15/15 बैलेंस हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ऑप्शन है। बाकी भी चेक करते हैं। देखो, इसमें रिवर्स लगा हुआ, देखो इसका ये नेगेटिव साइड जो है, इस इधर पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में मैंने बोला रेजिस्टेंस इज मोर देन 10,000 ओम। तो यहाँ पे हमें चाहिए कितने, केवल 10 ही चाहिए, बट इसका मिनिमम तो 10,000 या उससे मोर होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इज मेनी थाउजेंड, जबकि चाहिए कितना, 15, ऊपर 10 एंड 10 है, तो ये भी 15 एंड 15 होना चाहिए। तो ये रूल आउट हो गया रिवर्स बायस की वजह से। ये देखो, ये फिर से फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, ये प्लस है, इसका प्लस भी इधर ही है ना, यहाँ से प्लस को मिलेगा। तो है तो ये फॉरवर्ड बायस, ये हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो होगा। बट एक और प्रॉपर्टी है, देखो एक और प्रॉपर्टी में डिस्कस करनी थी। अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं ना, 5 एंड इसको कुछ भी रहने दो, अगर ये 0, ये अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10,000 15,000 1 लाख, तो ये जो इधर दिख रहा है 5 से कम आंसर आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रेजिस्टेंस। वैसे भी मैंने बताया आपको, ये फॉरवर्ड बायस है, 10 15 20 तक होगा। तो जो दोनों रेजिस्टेंस होते हैं ना, उसमें से जो लोएस्ट है पैरेलल में वो आता है ना। 5 अगर लोएस्ट है तो 5 से कम आने वाला है, यानी केस 4.5 या जो भी है। और इधर और कोई लोएस्ट है, सपोज 1 ओम है, तो उससे भी कम आएगा। तो एनी केस ये इन दोनों का मिला के 5 से लेस होने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ डायोड, एनी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो 5 से कम आने वाला है, चाहिए कितना, 15। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पैरेलल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी याद रखिए, पैरेलल रेजिस्टेंस में जो नेट रेजिस्टेंस आता है लेस देन लोएस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, वो प्रॉपर्टी। चौथा देखते हैं। अभी तो इधर प्लस है ना, और इधर से हम देखें सर्किट को, इन माइनस के साथ है नेगेटिव, तो रिवर्स बायस हो गया। ये रिवर्स बायस का हमने देखा कि वेरी हाई वोल्टेज मोर देन 10,000 वोल्ट, तो यहाँ पे फिर से बहुत वेरी हाई वोल्टेज आएगा जो कि 15 से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये भी बैलेंस कंडीशन नहीं दे पाएगा। तो केवल पहला ही, फर्स्ट वन कैन गिव द बैलेंस कंडीशन। फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, देखो कि ये 15 है, ये 10 है, तो
तो ये भी 15 एंड 15 होनी चाहिए बैलेंस कंडीशन, R1/R2 का रेशो R3/R4 के रेशो के बराबर होना चाहिए। तो ये 15 क्या पॉसिबल है, आ सकता है, यस। यहाँ से देखो ये प्लस है और ये हाई वोल्टेज रहेगा प्लस और ये लो वोल्टेज। तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 से लेकर 15-20 ओम तक हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कितना आइडियल है वो। आइडियल का तो 0 होता है, बट नॉन आइडियल का इट विल हैव सम वैल्यू। तो इट कैन हैव द वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू 10 ओम। तो 10 एंड ये 5 है, इसके साथ 10 एंड 5 15 हो जाएगा, तो बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ पॉसिबल, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रूल्ड आउट। तो इसमें हमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का भी आइडिया होना चाहिए, डायोड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का कितना रेजिस्टेंस होता है वो, एंड व्हीटस्टोन बैलेंस ऑफ कोर्स वो पूछा ही है।